सबका स्वागत है। अगर तुसी खोल चुके हो मैं इस वचन को पढ़ांगा। 2 Corinthians chapter 8 verse 6 को मैं पढ़ूंगा हिंदी में। इसमें लिखा, इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसा ही तुम्हारे बीच में दान के काम को पूरा भी कर ले। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। ये ट्रांसलेशन एग्जैक्ट नहीं है, मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा इसको। इसमें लिखा, 7 को पढ़ूंगा, बट एज यू एक्सेल, जैसे तुम बढ़ रहे हो, इन एवरीथिंग, तुम सब हर चीज में बढ़ते जा रहे हो। इन फेथ, तुम विश्वास में बढ़ रहे हो। इन स्पीच, तुम यीशु मसीह का वचन सुनाने में बढ़ते जा रहे हो। इन नॉलेज, परमेश्वर के वचनों की नॉलेज में तुम बढ़ते जा रहे हो। इन ऑल अर्नेस्टनेस, हर एक प्रेम में तुम बढ़ते हो। एंड इन ऑल आवर लव फॉर यू, कि तुम प्रेम में बढ़ रहे हो, हर एक चीज में बढ़ रहे हो। और पौलुस लिखता है, सी दैट यू एक्सेल इन दिस एक्ट ऑफ ग्रेस ऑल्सो। वो ये वचन कह रहा है कि जैसे तुम हर एक चीज में बढ़ते जा रहे हो। हिंदी में लिखा दान के काम में, पर यह दान एग्जैक्ट वर्ड नहीं है जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्योंकि जो ऑफरिंग, जो सीड मैं वचन आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब मैं चर्च का अकाउंट खोल के मैंने देखा तो सब लोगों ने बहुत अच्छा बीज बोया, और कुछ लोग बोने वाले हैं, कुछ ने बोया। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु की तारीफ कीजिए। आप इस योग्य हैं कि आप परमेश्वर के भवन में बीजों को, उसके कामों को सपोर्ट कर रहे हैं। आप हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं मिनिस्ट्री की, स्पेशली क्रूसेड के टाइम में अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट आ रही है। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। तो मैं ये चाहता था कि जो आप बो रहे हैं या जो बोने वाले हैं उसके बारे में आपको बताऊं, उसके बारे में आप जागरूक होंगे ये एग्जैक्टली है क्या। क्योंकि चर्च में आप दान नहीं देते, ये चंदा, ये दान नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जब आप डोनेशन देते हैं, जब आप दान देते हैं, वो बढ़ता नहीं है। पर जब आप बीज बोते हैं वो बढ़ता है और बहुत सारे और बीजों को पैदा करता है। ये फर्क है इस चीज में। आपने दान दे दिया, किसी गरीब को दे दिया, किसी संस्था को दे दिया, किसी को भी दे दिया, वो वहीं पे खत्म हो गया। वो यूटिलाइज हो गया अच्छे काम के लिए, किसी गरीब की हेल्प करने के लिए, भूखे को खाना देने के लिए, किसी को कपड़ा देने के लिए, किसी की फीस पे करने के लिए। बहुत अच्छी बात है, आपने पुण्य का काम किया। पर जब आप परमेश्वर के कामों के लिए देते हैं तो वो आप दान नहीं देते, क्योंकि वचन में लिखा, यहोवा सारी सृष्टि का करता है। वो अपनी मुट्ठी खोलता है और जितने भी दुनिया में प्राणी हैं सबको अपना भोजन मिलता है। परमेश्वर सबको खाना, पानी, धन संपत्ति देने वाला परमेश्वर है। हम उसे कुछ नहीं दे सकते सिवाय धन्यवाद की भेंट के। पर उसका वचन कहता है, यीशु मसीह ने एक वचन में कहा कि जो सीजर का है, जो कैसर का है, जो सरकार का है वो सरकार को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। कि जो दशवांश की तुम्हें आज्ञा दी गई है कि अपना टाइथ परमेश्वर के घर में लाओ ताकि सब काम अरेंजमेंट्स हो सके, तो वो टाइथ तुम्हें बोना है। और इस वचन में जो मैंने आपके सामने पढ़ा, इसमें पौलुस कहता है कि तुम हर चीज में बढ़ रहे हो। तुम आत्मा में बढ़ रहे हो, तुम नॉलेज में बढ़ रहे हो, तुम प्रार्थना करना, तुम्हें प्रार्थना करनी नहीं आती, तुम्हें प्रार्थना करनी आ गई, तुम वर्शिप टीम में आ गए, तुम बजाने लगे, सब काम करने लगे। पर वो कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम, जैसा इंग्लिश में लिखा, यू एक्सेल इन दिस एक्ट ऑफ ग्रेस ऑल्सो। जो बीज को बोना है, जो चर्च में आपने टाई देना है, ये एक्ट ऑफ ग्रेस है। ये बाय ग्रेस आप करते हैं और ऐसा करने से ग्रेस आपके ऊपर बढ़ती है। ये चीज को आप ध्यान रखना। ये दान नहीं है, ये एक्ट ऑफ ग्रेस है, जैसा बाइबल में लिखा कि ऐसा काम जो अनुग्रह के द्वारा किया जाता है और जो अनुग्रह को लेके आता है। जैसे आप वचन में आगे जाएंगे इसको अच्छी तरह से समझेंगे। आप अनुग्रह के द्वारा आप बोते हैं और बोना अनुग्रह को बढ़ाता है आपकी जिंदगी में।
और अनुग्रह आपको वहां तक लेके जाता है, ग्रेस आपको वहां तक लेके जाती है जहां आप अपनी कोशिशों से नहीं पहुंच सकते। आज अगर यहां पे मैं खड़ा हूं तो ये परमेश्वर की ग्रेस है। क्लियरली मैं इस काबिल नहीं था कि मैं प्रीच कर पाऊं, मैं लीड कर पाऊं, मैं चर्च चला पाऊं, पर परमेश्वर की ग्रेस के द्वारा सब कामों में, इसलिए उसने कहा कि तुम हर काम में बढ़ रहे हो। 7 को पढ़ेंगे। इसलिए जैसे तुम हर बात में, अर्थात विश्वास में, वचन में, ज्ञान में और सब प्रकार के यत्न करने में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान देने में, इस बीज बोने के काम में भी बढ़ते जाओ। मतलब अगर आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को देखना चाहते हैं, मैंने आपको क्या बता रहा था, डोनेशन, दान कभी नहीं बढ़ता। आपके घर में, इंडिया में हमारे पास कनक होती है, गेहूं होती है, व्हीट इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें से कुछ हम खाते हैं, कुछ लोग डोनेशन दे देते हैं धार्मिक संस्थाओं को कि हमने साल में हमारे पास फसल आई, हम इतना पोर्शन इसका 1 बोरियां 2 बोरियां ये फलानी फलानी संस्था को हम देंगे जो गरीबों की हेल्प करती है। कुछ खाने के लिए रखते हैं, पर उसमें से कुछ आप बीज बोने के लिए भी रखते हैं। अब आपका खाया नहीं बढ़ता, जो आपने डोनेशन दे दी वो नहीं बढ़ता, पर जो 2-4 बोरियां जितना भी आपके पास जमीन है जो आप बो देंगे वो फिर से मल्टीप्लाई होकर आपके पास आएगा। और यही जब आप चर्च में अपने बीजों को बोते हैं, अपने पैसे को बोते हैं, परमेश्वर उसे मल्टीप्लाई करता है। मैंने इससे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, और बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया है मेरे साथ जिन्होंने बोया। एक वचन को इसके साथ और पढ़ेंगे ताकि मैं आपको सही रेवलेशन में लेके जा सकूं। हम शुरू से शुरू करेंगे, जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, उसका 26 चैप्टर और वर्स 12 से 16 तक पढ़ेंगे। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 26, उत्पत्ति 26 उसका 12 से लेके 16 तक पढ़ेंगे। इस वचन में लिखा है, 26 की 12 को मैं पढ़ूंगा। फिर इजहाक ने उस देश में जोता और बोया, मतलब उसने फसल को, जमीन को तैयार किया और उसमें बो दिया बीज, और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। वह बढ़ा, यानी कि बढ़ गया, और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी गायें बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब फिलिस्ती उससे ढा करने लगे, उससे गुस्सा करने लगे, उससे नफरत करने लगे। इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको फिलिस्तियों ने मिट्टी भर दी उनमें। तब अबीमेलेक ने इजहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू बहुत सामर्थी हो गया है। अतः इजहाक वहां से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। ये वचन जो आप पढ़ रहे हैं, जो पहला वचन मैंने आपको पढ़ा, पौलुस तीतुस को एक सलाह देता है। वो कहता है कि मैं तुझे ये पत्र लिख रहा हूं कि जैसे तू सब चीजों में उन्नति कर रहा है, तू रेगुलर चर्च जा रहा है, तू प्रार्थना करना शुरू कर दी, तू बाइबल पढ़ रहा है, तू सब कुछ कर रहा है, इसी तरह से तू अपने टाइथ और ऑफरिंग को बोने में भी पीछे ना रह। ये एक्ट ऑफ ग्रेस को भी वैसे पूरा कर जैसे सब कामों को पूरा कर रहा है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्लियरली कहा कि जो सरकार का है, अब आप जब टैक्स नहीं पे करेंगे आप गुनाहगार हैं, वो 15% है, और जब सैलरी बढ़ती है वो ज्यादा हो जाता है, 20, 30, 33% तक चला जाता है, और 50% तक भी चला जाता है, डिपेंड आपकी सैलरी कितनी है और बिजनेस कितना है। और इसी तरह से जब वो बढ़ता जाता है और आप पे करते जाते हैं क्योंकि आपकी इनकम ज्यादा होगी। पर बहुत से लोग हैं, जब वो थोड़ी सैलरी होती है, अब 100 में से $10 निकालने आसान है, पर जब 1000 में से हर हफ्ते 100 निकालना पड़े तो फिर थोड़ा दुख लगता है, यार
ਇੰਨੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, अगर 100 हफ्ते की किश्त भरी जाइए तो फिर लोग सोचना शुरू कर देते हैं, वो उस बात को भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने ग्रेस दी है उन्हें। अब यहां पे जो वचन दूसरा मैंने पढ़ा, इसमें लिखा है कि इसहाक ने उस देश में जोता और बोया, उस देश में बीज बोए अपनी, उसके पास फसल थी, उसके पास दाने थे, मान लो गेहूं थी, कणक सी पंजाबी च कहने, उसके पास कुछ बोरियां कणक थी और उसने बो दी और परमेश्वर ने उसे आशीष दी और वो इतना बढ़ गया कि बाकी लोग, जिस देश में वो टेम्परेरी रह रहा था, उसी देश के लोग उससे डरने लगे और कहने लगे तो हमारे देश से निकल जा, ऐसा ना हो कि तू हमारे ऊपर कब्जा कर ले, क्योंकि वो इतना बढ़ गया था। पर अगर मैं आपको बताऊं ये टाइम पता कौन सा था, अगर इसी चैप्टर का 26 का 1 और 2 और 3 को जब हम पढ़ेंगे, इसी चैप्टर के 26 के 1 को मैं पढ़ूंगा, इसमें लिखा उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था, इसलिए इसहाक गरार को फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी मैं उसे पूरी करूंगा। ये टाइम वो टाइम था जब उसके पास बहुत ही लिमिटेड अनाज था, देश में अकाल पड़ा हुआ था। मान लो उसके पास 2 बोरियां कनक थी, अब उसके पास सामने 2 चीजें खड़ी थी, वो उसे खाए या अपने लोगों को दान करे जो उसके साथ और थे, या फिर उसे बो दे। बहुत बार हमारी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन होती है, हमारी लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आए, कैसा भी टाइम क्यों ना आए, पर जो टाइथ और ऑफरिंग है, जितना परसेंटेज परमेश्वर को बोला कि इतना निकालेंगे, वो सबसे पहले सैलरी से बाहर जाता है, सबसे पहले वो एक साइड में जाता है। उसके बाद ये बिल इस महीने नहीं भरा गया, अगले महीने भर देंगे, पर ऐसा कभी हुआ नहीं। परमेश्वर ने सब कुछ प्रोवाइड किया, पूरा किया है। पर अगर कहीं ऐसा लगे कि इस महीने ये नहीं होगा, कोई बात नहीं, उसे बाद में भर देंगे। पर परमेश्वर को जो सरकार, जब आपकी पे आपकी अकाउंट में आती है तो पहले टैक्स कटता है, उसे आप रोक नहीं सकते, सबसे पहले टैक्स कटता है। और इसीलिए जब पहले आपकी डेडिकेशन है परमेश्वर के साथ, अगर आप वचन को जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा जो कैसर का है कैसर को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, अगर आपके वचन को आप जानते हैं, उसे पूरा करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले अपना टाइथ निकालेंगे, अपनी ऑफरिंग निकालेंगे, बाद में। और परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि बाकी का 90% कितना बढ़ गया, कि सब कुछ अपने आप पूरा हो गया। और हो सकता है आप टाइथ ना निकालें और 100% भी आपको कम पड़ जाए। अब ध्यान से सुनना इस वचन को। यहां पे इसहाक के पास एक कंडीशन थी, उसके पास थोड़ा अनाज था। अब परमेश्वर ने उससे वायदा किया था कि तू दूसरे देश में मत भागना, जिस देश में अकाल पड़ा है इसी देश में रहे। जैसे अब न्यूजीलैंड से लोग भाग रहे हैं, कोई कनाडा, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई अमेरिका, कहां जा रहा है? नहीं, महंगाई बहुत हो गई है। पर मैं 2 साल पहले जा सकता था, पर परमेश्वर ने मुझसे बोला इसी देश में बसा रह, भला कर और मैं तेरे मनोरथों को पूरा करूंगा। परमेश्वर ने मुझे ऐसी वचन दिया जैसे इसहाक को वचन दिया था कि मैं तेरे संग रहूंगा, बेशक देश में अकाल पड़ा है, डोंट वरी, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। अब उसके पास ऑप्शन था, या तो वो परमेश्वर के वचन को देखे या फिर कंडीशन को देखे। अब ये भी सच्चाई थी, देश में अकाल पड़ा हुआ है, अनाज कहां से आएगा, खाएंगे क्या करेंगे? पर उसने परमेश्वर के वचन पर ज्यादा भरोसा किया। अब लोगों की नजर में वो मूर्ख हो सकता था, और कहते भी होंगे लोग ये कैसा मूर्ख बंदा है, अकाल पड़ा है, पानी नहीं है, जो इसके पास खाने के लिए है, जो थोड़ी सी सैलरी इसकी आ रही है, ये उसमें से भी टाइथ दे रहा है, कि ये कैसा मूर्ख बंदा है। मेरे दोस्त आते हैं मेरे पास नई नई गाड़ियां लेके, ये ले ली हमने, ये ले ली, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास जो है अच्छी है, पर मैं टाइथ दूंगा, मैं ऑफरिंग दूंगा। जब एंड टाइम आएगा तब ये गाड़ियां खत्म हो जाएगी, पर तुम्हारा बोया व्यर्थ नहीं होगा। परमेश्वर उसे बढ़ाएगा आपको, जैसे इसहाक का बोया व्यर्थ नहीं हुआ। अब देश में अकाल पड़ा है, वो अपने पास जो खाने के लिए उसे भी बो रहा है,
पर परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा, वचन में लिखा उसके पास सिर्फ इतना ही नहीं हुआ कि उसके पास खाने के लिए बहुत हो गया, उसके सब जी पेट भर के खाने लगे। वचन ये कहता है वो इतना बड़ा कि देश के राजा भी उससे डरने लगे कि तू भाई हमारे देश से चला जा, ऐसा ना हो तो मेरे देश पे कब्जा कर ले। वो इतना बढ़ गया, परमेश्वर ने उसे इतना बढ़ाया। पर कब? जब उसने डिसीजन लिया, सिचुएशन कोई भी हो, मैं परमेश्वर के वचन में चलूंगा, मैं उसके जो बोने का वचन है मैं उसे पूरा करूंगा ही करूंगा। आज लोग बोलते हैं हमें स्ट्रगल है। मैंने हैमिल्टन में एक बार मीटिंग में बताया था तारी मिस्त्री की कहानी, आज फिर बताता हूं। हमारे गांव में एक मिस्त्री है, हमारे घर से 5 घर दूर हमारी गली है ऐसे, और ऐसे दुकानें हैं। हमारे घर से 5 घर इस तरफ मार्केट है, दुकानें हैं, और 5 घर इस तरफ एक मिस्त्री का घर है, सीधी गली जाती है। और मैं जब पिछली बार इंडिया गया, मेरे डैड बोलते ये बंदा मिस्त्री है। मैं बोलता मैं जानता हूं इसे। बोले तो यहां खड़ा हो जाए, एक दिन में 50 चक्कर इधर मारेगा, 50 इधर मारेगा। और अगर इसको पूछ लो कि भाई तेरे पास काम नहीं है, बोलेगा नहीं काम है ही नहीं, की करिए, मंदा हाल है। अच्छा, इसको बोल देते हैं कि भाई हमें घर में एक काम करवाना है, ये हमें बेड बनवाना है, ये दरवाजा लगवाना है, तो काम करेगा? बोले नहीं, टाइम ही है नहीं। तो यही हाल क्रिश्चियंस का है, टाइम भी नहीं और काम भी नहीं, चक्कर मार रहे हैं बस, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। क्यों? वचन को पूरा नहीं करना। अच्छा, वेला क्यों फिरना? काम नहीं हैगा। अच्छा, काम ज्यादा क्यों कर रहे हो? पैसे ही नहीं है, खर्चा ही नहीं पूरा होता। चर्च क्यों नहीं आते? अच्छा, टाइम नहीं है, क्योंकि शिफ्ट एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फलवंत हो गए, पैसा बचा नहीं, पैसा फिर भी नहीं हैगा, तो फिर क्या है, फायदा क्या? फिर उससे अच्छा परमेश्वर के वचन को पूरा करो, परमेश्वर आपकी हर घटी को पूरा करेगा, क्योंकि उसका वायदा है। उसने अकाल में भी फसल को उगा दिया और एक बंदे को इतना बढ़ा दिया कि लोग उससे डरने लगे। और आप तो एक फलवंत देश में हैं, यहां पे अकाल तो नहीं पड़ा ना अभी, फसलें उगती है ना, मार्केट में मिल रही हैं चीजें, दिक्कत आती है पर परमेश्वर उससे निकाल देता है। और परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। वो कई बार आपके सामने सिचुएशन लेके आता है कि अब तुम क्या डिसीजन लेते हो, इस टाइम में तुम क्या करोगे। अब अगर परमेश्वर इसहाक के साथ था तो फिर उस देश में अकाल क्यों पड़ा जहां पे वो गया था? क्योंकि वो कहता है मुसीबत दोनों पर आएगी, धर्मी पर भी और जो दुष्ट है उस पर भी आएगी, पर दुष्ट पड़ा रहेगा और धर्मी को मैं उसी मुसीबत में से उठा के ऊंचा करूंगा, ताकि मेरे नाम की महिमा हो, लोग जान ले कि मैं ही जीवता परमेश्वर हूं। आपकी जिंदगी में वो मुसीबत आ सकती है जो दूसरों पर आई है, पर इसलिए नहीं कि आपको गिरा दे, इसलिए नहीं कि आपको उजाड़ दे, इसलिए कि परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, जैसे वो इसहाक को लेके गया अगले लेवल पर। अब और उसके खाने के लिए वो अनाज रहता तो वो सेटिस्फाई रहता, ठीक है हमारे पास अनफ खाना है, खाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, खाते जाओ। पर जब उसके पास नहीं था तो उसने अकाल में बो दिया, जो देखी जाएगी जो होएगा। परमेश्वर कहता है बढ़ाएगा तो अपने आप बढ़ाएगा। ऐसी सिचुएशन हमारी जिंदगी में आई जब स्पिरिचुअल अकाल था 2019 में, जब आत्मिक अकाल था हमारी जिंदगी में, कहीं भी बढ़ नहीं रहे थे, ना चर्च बढ़ रहा है, ना खुद बढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं सब कुछ रुक रहा है, रुकावटें आ रही हैं, कुछ भी नहीं। ऐसे एक सिचुएशन आई कि अब क्या करें, कैसे बढ़ें। परमेश्वर के साथ वफादार हैं, हाँ है, टाइप देते हैं, सब कुछ है। परमेश्वर के काम के लिए अपने घर को खोला है, खोला हुआ है, प्रार्थना करते हैं, मिलके झुंड में कर रहे हैं, पर नहीं बढ़ रहे हैं। क्या करें अब, इससे ऊपर क्या करें? तो जिस परमेश्वर ने इसहाक से बात की, उसी परमेश्वर ने मुझसे बात की कि तेरे पास जो है उसे बो दे। और मेरे पास बोने के लिए ज्यादा नहीं था, क्योंकि हमने घर लिया था, किस्तें जा रही थी, कुछ ज्यादा नहीं था। 2019 में पवित्र आत्मा ने, हम गाड़ी में जा रहे, मेरी वाइफ, मैंने वाइफ से बोला परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि ये गाड़ी जिसमें तू बैठा है इसे बो दे। क्योंकि तब हम इंडिया जाने वाले थे मेरे, क्योंकि बो के आपको किसी को बताना नहीं होता, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि आपको वैल्यू पता हो कि जो आप ऑफरिंग दे रहे हैं चर्च में, जितनी भी दे रहे हैं, मैं किसी को देने के लिए नहीं बोल रहा हूं, चर्च के पास प्रभु ने ब्लेस किया, हम सुपर ब्लेस्ड हैं खुद भी और चर्च भी। पर आपको पता हो कि फायदा क्या है जो आप जितना भी आप दे रहे हैं अपना। परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे बोला कि ये गाड़ी जिसमें तू बैठा है, और वो मेरी फेवरेट गाड़ी थी, मैं हर साल गाड़ी चेंज करता था, मैंने 2 साल वो रखी थी, और इसलिए क्योंकि मुझे बहुत पसंद थी वो गाड़ी, मेरी वाइफ जानती है इस बात को।
पर प्रभु ने कहा इसे बो। और मैं इंडिया गया अपने स्पिरिचुअल फादर से मिलने पहली बार। मेरे पास इतना बोने के लिए नहीं था और मैंने अपने दोस्त को गाड़ी दी, बोला बेच के मुझे पैसे इंडिया ट्रांसफर कर देना। और जैसे मैं वहां पे गया, उनसे मिला, और जैसे हम आने वाले थे, आने से वो गाड़ी बिक नहीं रही थी और आने से एक हफ्ता पहले वो गाड़ी बिकी और जितनी उसकी कीमत थी सारे पैसे इंडिया गए, 1 सेंट नहीं रखा और इंडिया में 1 रुपया नहीं रखा कि चलो फ्लैट कर देते हैं। सब का सब वहां पे बो दिया जितना भी था, और वो सस्ती नहीं थी गाड़ी, 15,000 के करीब। और मेरे पास आके गाड़ी लेने के लिए पैसे नहीं थे, मैंने आके उधारी गाड़ी मांगी किसी से काम पे जाने के लिए। पर उस टाइम के बाद वो अकाल खत्म हुआ और आज मिनिस्ट्री को आप देख रहे हैं। वो शुरुआत थी, परमेश्वर ने बढ़ाना शुरू कर दिया, रास्ते खुलने शुरू हो गए एक बोने के द्वारा, क्योंकि वचन कहता है भेंट तुम्हारे मार्ग को खोल देती है। जब आपके रास्ते बंद हो, बो के देख लो, आपके रास्ते खुल जाएंगे। जब आपके रास्ते बंद हो, आपको पता नहीं मैं प्रार्थना कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, अब क्या कमी है। इसीलिए पहले वचन जब मैंने पढ़ा, उसने कहा तुम प्रार्थना करते हो, ठीक है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, ठीक है, हमसे प्रेम रखते हो, आपस में प्रेम रखते हो, बहुत अच्छी बात है, पर बोने के काम में, इस एक्ट ऑफ ग्रेस में पीछे नहीं रहना, नहीं तो तुम फाइनेंशियली स्ट्रगल करोगे। पौलुस तीतस को ये लेटर लिख रहा है और आज चर्चों में यही चीजें प्रचार हो रही हैं और वो सब चर्चों के लिए है। वो कहता है कि अगर तू बोने में हाथ तंग करेगा तो तू फाइनेंशियली स्ट्रगल करेगा। तुम प्रार्थना करके आत्मा में बढ़ सकते हो, गैर भाषा प्राप्त कर सकते हो, बाइबल पढ़ के नॉलेज को प्राप्त कर सकते हो, चर्च आ सकते हो, सब कुछ, पर जब आप पूरा बोओगे नहीं तो आप एक वचन में शॉर्ट कर रहे हैं और वहीं पे आप स्ट्रगल करेंगे। क्योंकि फाइनेंशियली बढ़ने का एक ही तरीका है, परमेश्वर ने कहा, जो कैसर का है। अब आपको न्यूजीलैंड में आप आए, अगर आप टैक्स नहीं भरते, क्या आप रेजिडेंस हो जाते? आप कभी भी ना होते, क्योंकि वो आपके रिकॉर्ड को देखते हैं। कंट्री के लिए क्या बेनिफिट है आपको, आप फुल टाइम वर्कर हैं, आपकी जॉब है, आप कंट्री को टैक्स पे कर रहे हैं, उससे कंट्री का काम चल रहा है, ऐसे आपको देख रहे हैं वो। अगर आप टैक्स पे नहीं करोगे, वो आपको कभी भी रेजिडेंसी नहीं देंगे, बल्कि आपको 400 BC का केस लगा के बाहर मारेंगे उठा के कि ये बंदा टैक्स चोरी करता है। और ऐसा प्रभु कहता है मलाकी के बुक में, वो कहता है कि तुम मुझे लूटते हो, किसमें? दशमांश में और भेंटों में लूटते हो। जो मैंने तुम्हें कहा अपना टाइथ ऑफरिंग मेरे घर में लेके आओ, तुम वो नहीं लेके आते और इसीलिए तुम स्ट्रगल कर रहे हो। वो कहता है, अगले वचन में प्रभु कहता है, ऐसा करके देखो कि मैं आकाश की खिड़कियां खोल के तुम पे अपरंपार बारिश करता हूं कि नहीं करता। वो इसलिए नहीं मांग रहा है कि उसे जरूरत है। मैंने आपको बताया, परमेश्वर कहता है कि वो सारी सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर है, उसे कोई घटी नहीं है, वो सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है। वो इसलिए कहता है, और पौलुस भी इसलिए लिख रहा है अपने सहयोगी को, कि तुम फाइनेंशियली ग्रो कर सको। और आज मैं आपको भी इसीलिए बता रहा हूं। लोग ग्लोरी को देख लेते हैं पर स्टोरी को नहीं जानते होते। ये किसी को नहीं पता था कि हमने अपनी गाड़ी बेच के और पैसे बो दिए हैं, और वो भी तब बोए जब कोई उम्मीद नहीं थी। सिर्फ 4 लोग थे हम लोग, घर में प्रार्थना करते थे कि प्रभु बढ़ा, प्रभु बढ़ा, कुछ नहीं हो रहा है। कोई एक बंदा आया, फिर चला गया, 2 आए, फिर एक चला गया, फिर एक आया, 2 चले गए, ऐसे होता जा रहा था। और हम 4 जन मिल के प्रार्थना करने में लगातार लगे हुए थे, सब कुछ कर रहे थे, पर फिर भी चर्च की ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो जब पवित्र आत्मा ने एक वर्ड दिया कि तू बो, नहीं है तेरे पास, घटी है, फिर भी बो और देख मैं तुझे कैसे बढ़ाता हूं। इसीलिए प्रभु ने कहा, इस वचन को मैं दोबारा पढ़ूंगा 26:1 को, उस देश में अकाल पड़ा और यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार में फिलिस्तियों के देश के राजा अबीमेलेक के पास चला गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देके कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरा करूंगा, परमेश्वर कहता है। अगले वचन को पढ़ेंगे, पहला शमूएल 30 उसका 21 और 21 से लेके 31 तक। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 30 वर्स 21 से लेके 31 तक पढ़ेंगे।
पहले वचन में आपने देखा कि परमेश्वर कैसे आपको बढ़ाता है जब आप बोते हैं तो। पहला शमूएल 30 चैप्टर उसका 21 वर्ष को मैं पढ़ूंगा। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 30 वर्स 21। तब दाऊद ने 200 पुरुषों को, यानी कि 200 लोगों को अपने साथ लिया, जो ऐसे थक गए थे कि दाऊद के पीछे पीछे ना जा सके, और बसोर नाले के पास छोड़ दिए गए थे। और वे दाऊद से और उसके संग के लोगों से मिलने को चले, और दाऊद ने उनके पास पहुंचकर उनका कुशल क्षेम पहुंचा, उनकी हालचाल पूछा। तब उन लोगों में से जो दाऊद के संग गए थे सब दुष्ट और ओछे लोगों ने कहा, जितने करप्ट लोग थे, बुरे विचारों वाले लोग थे, उन्होंने दाऊद से कहा, ये लोग हमारे साथ नहीं गए थे, इस कारण हम उन्हें अपने छुड़ाए हुए लूट के माल में से कुछ ना देंगे, केवल एक एक मनुष्य को उसकी स्त्री और उसके बच्चे लौटा देंगे। परंतु दाऊद ने कहा, हे मेरे भाइयों, तुम उस माल के साथ ऐसा ना करने पाओगे जिसे यहोवा ने हमें दिया है। ये लाइन आपको नोट करनी है कि उस पैसे से तुम ऐसा नहीं करने पाओगे जो यहोवा ने, जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और उसने हमारी रक्षा की और उस दल को जिसने हमारे ऊपर चढ़ाई की थी हमारे हाथ में कर दिया। और इस विषय में तुम्हारी कौन सुनेगा? लड़ाई में जाने वाले का जैसा भाग हो, समान के पास बैठे हुए का भी वैसा ही भाग होगा, दोनों एक ही समान भाग पाएंगे। दाऊद ने इजराइलियों के लिए ऐसी ही विधि और नियम ठहराया, और वह उस दिन से लेकर आगे को वरन आज तक ऐसा ही बना है। सिगलक में पहुंचकर दाऊद ने यहूदी पुरनियों के पास, जो उसके मित्र थे, लूट के माल में से कुछ भेज दिया उनके पास, और यह संदेश भेजा, यहोवा के शत्रुओं से ली हुई लूट में से तुम्हारे लिए यह भेंट है। मैं 31 को पढ़ूंगा। 31 में लिखा, हेब्रोन आदि जितने स्थानों में दाऊद अपने जनों समेत फिरा करता था, उन सब के पुरनियों के पास उसने कुछ भेज दिया। ये स्टोरी जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, एक दाऊद नाम का राजा, जब वो अपने नगर में लौटा तो उसका नगर फूंक दिया गया था, आग लगा दी गई थी, उसके घर बार लूट लिया गया था, कुछ लोग उसका सारा कुछ लूट के लेके चले गए। और उसने परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर, क्या मैं इनका पीछा करके सब कुछ वापस ला सकता हूं कि नहीं ला सकता? परमेश्वर ने कहा, चला जा, तू निश्चय विक्ट्री को लेके आएगा। वो गया, लड़ाई की, और जितना माल था अपना वो लिया, जितना पैसा था अपने बाल बच्चों को छुड़ाया, और जहां तक कि जितना उनका माल था वो भी लूट के वापस चले आए। अब कुछ लोग जो उनके साथ थे वो लड़ाई में नहीं गए थे, और अब उनमें से करप्ट लोग थे, जो दिल के थोड़े लोग थे, जो थोड़े दिल वाले, वो कहते, हमने लड़ाई की है, हमने सारा माल लूटा है, इसे हम रखेंगे, जो लोग हमारे साथ नहीं गए थे हम इन्हें कुछ ना देंगे। पर दाऊद खुले दिल वाला था, उसने कहा कि नहीं, जैसा तुम्हारा हिस्सा है, क्योंकि जो हमारे पास आज पैसा है ये हमने नहीं लूटा, ये परमेश्वर ने हमारे हाथ में किया है, क्योंकि मैं उससे पूछ के गया था कि क्या मैं विक्ट्री को लूंगा कि नहीं लूंगा, और परमेश्वर ने मुझे जिताया है, उसी ने उन लोगों को हराया है, उसी ने ये पैसा हमें दिया है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं मेहनत करता हूं, मैं जॉब करता हूं, मैं पैसा कमाता हूं, मैं अपना पैसा चर्च को क्यों दूं, मैं क्यों बोऊं? इसी तरह दाऊद भी सोच सकता था जैसे बाकी लोग सोच रहे थे, पर वो उनमें से अलग सोच वाला था। और जो अलग सोचता है, कुछ अलग करता है, वो अपनी जिंदगी में कुछ अलग देखता भी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बाकियों के समान करें और आपको कुछ अलग पोर्शन मिल जाए। जब एलियस प्रॉफिट था, जो उसके सैकड़ों चेले थे, पर अलीशा अलग था, इसीलिए वो डबल अनॉइंटिंग को ले पाया। यहां पे 200 लोग थे, पर दाऊद की सोच अलग थी। उसने कहा, बेशक हमने स्ट्रगल की है, हमने फाइट की है, पर जो पैसा हमारे पास है ये हमारी ताकत से नहीं मिला, ये परमेश्वर ने हमें दिया है। आप टाइप को रोक सकते हैं जब आप ये सोचना शुरू कर दें कि मैं अपनी मेहनत से पैसा कमा रहा हूं, मैं जॉब कर रहा हूं। उन लोगों से पूछो, मेरा एक दोस्त है, मेरे साथ जॉब करता था,
और वो अच्छी जॉब करता था, उसे पोलियो था फिर भी वो जॉब कर रहा था। उसे हदरंग का अटैक आया, उसकी जुबान बंद हो गई, उसकी जॉब चली गई। अब क्या करेगा? आप सही सलामत रखा आपको परमेश्वर ने, तो आप जॉब कर पा रहे हैं। ऐसे लोग हैं जिनकी सेहत अच्छी नहीं है, वो जॉब नहीं कर पाते, फिर वो क्यों नहीं कमाते अपनी ताकत से? फिर वो क्यों नहीं कमा लेते? पर आप जब ये सोचते हैं कि जो मैं कमा रहा हूं, जो मेरे पास है, इट्स अ ग्रेस ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का दिया हुआ है, तो तब आप उसके दिए हुए में से उसे थैंक्स गिविंग देने में भी पीछे नहीं हटेंगे। ऐसी दाऊद की सोच थी। उसने कहा जो हमें मिला है, बेशक फाइट हमने की है, पर जो हमारे पास लूट का माल है, ये परमेश्वर ने हमारे हाथ में किया है। मैं तुम्हें भी ये इसमें से पोर्शन दूंगा, और जो लोग हमारे साथ नहीं जा पाए, सामान के पास बैठे थे, उन्हें भी दूंगा। और इतना ही नहीं, वचन में लिखा, जब 26 को हम पढ़ते हैं, 31 को पढ़ेंगे, हेब्रोन आदि जितने स्थानों में दाऊद अपने जनों समेत फिरा करता था, उन सब पुरनियों के पास उसने कुछ कुछ पैसा भेज दिया। वो बोने की ताकत को जानता था। जब वो लड़ाई से लौटा, उसने अपने लोगों को तो पैसे दिए ही दिए, जो लूटे, जो उनके पास थे एक्स्ट्रा पैसे, पर उसने दूसरे शहर में, दूसरी कंट्री में, हेब्रोन में जाकर भी कुछ पैसा भेजा कि मैं तुम्हारी भी हेल्प करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बहुत दिया है। जैसे उसने बोया, हम एक चक इसके आगे पढ़ेंगे, 2 शमूएल, हम जल्दी फिनिश करेंगे वचन को भी, लास्ट में हम 2 शमूएल, इसकी अगली बुक, 2 शमूएल, उसका 24 की 24 को पढ़ेंगे। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? अब लोगों ने सोचा होगा ये मूर्ख है, बाकी 200 लोग थे कि मेहनत हमने की है, ये अपना पैसा दूसरों को लुटाता जा रहा है। पर उसे पता था मेरा बोया व्यर्थ नहीं हुआ, क्योंकि वो वचन को जानने वाला बंदा था। 2 शमूएल 24 चैप्टर, उसका 24 वर्ष को हम पढ़ेंगे, 24 की 24 को। 2 शमूएल उसकी 24, उसकी 24 को पढ़ेंगे। इसमें लिखा, राजा ने अरोना से कहा, ऐसा मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा, मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंत में दिए। अलग वचन है। अब उसका रिजल्ट मैं आपको बताता हूं। वचन मैंने लिखा नहीं, पर मेरे को याद है। जब हमने 30 का 21 से 31 तक लिखा, तो उसमें लिखा है कि दाऊद ने लोगों को ऑफरिंग भेजी, दाऊद ने बोया, पर उसके बाद जिस देश में उसने ऑफरिंग भेजी थी, जिस देश में भेजा था, वो देश के लोग कहने लगे, आ तू हमारा राजा हो जा। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूं उस वचन के द्वारा, इस वचन पे मैं अभी आऊंगा। उस वचन के द्वारा जो रिजल्ट निकला कि वो राजा की कुर्सी तक पहुंच पाया, जो उसकी कॉलिंग थी। आपकी कॉलिंग क्या है परमेश्वर में? परमेश्वर आपको क्या बनाना चाहता है? कई बार आप वहां तक नहीं पहुंच सकते जब तक आप परमेश्वर के वचन को कंप्लीटली पूरा नहीं करना शुरू करते। आप चर्च आते हैं, आप सब कुछ करते हैं, पर आप बोना शुरू नहीं करते। और जब बोते भी हैं तो आप उसे दान समझ के देते हैं कि मैं चर्च को दान दे रहा हूं। मैं आपको यह बता रहा हूं कि आपकी आंखें खोली होनी चाहिए वचन के अकॉर्डिंग, कि बोना कर क्या सकते हैं आपकी लाइफ में। पहले वचन में हमने देखा कि क्या किया जब इसाक ने बोया, परमेश्वर ने उसे इतना बढ़ा दिया कि लोग उससे डरने लगे, वो फाइनेंशियली इतना ग्रो हो गया। अब दूसरे वचन में जब दाऊद ने बोया तो लोग उससे कहने लगे, आ तू हमारा राजा हो जा। उन लोगों ने उसे अभिषेक किया और अपना राजा बना दिया। और जैसे वो यहूदा का राजा बना, उसके रास्ते खोले, और उसके बाद वो पूरे इजराइल का राजा बना। किसके द्वारा? सिर्फ एक ऑफरिंग बोने के द्वारा, लोगों की हेल्प करने के द्वारा। उन्हें लगा कि ये बंदा खुले दिल वाला, ये हमारी सपोर्ट करेगा, अगर ये हमारा राजा हो जाएगा। अब ये हमारा कुछ नहीं लगता, फिर भी ये हमें इतना सपोर्ट कर रहा है, अगर हम इसे राजा बना दें तो ये हमें किस लेवल पे लेके जाएगा। और उसके बोने के द्वारा उसके रास्ते खुले। तो सेकंड बात क्या है कि आपका बोना, टाइट देना, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। जो कॉलिंग आपकी है, जो विजन आप देखते हैं कि मुझे यहां पहुंचना है, परमेश्वर में इतना बढ़ना है, तो आपका बोना आपको उस लेवल तक लेके जाता है, उसके लिए रास्तों को तैयार करेगा। अब जल्दी से हम इस लास्ट वर्स को पढ़ेंगे। इस वचन में लिखा है, राजा ने अरोन से कहा, ऐसा नहीं कि मैं ये वस्तुएं तुझसे ऐसे ले लूं, मैं तुमसे अवश्य दाम देकर लूंगा, और अपने परमेश्वर यहोवा को सेंत मेंत में होम बलि नहीं चढ़ाने का। अतः दाऊद ने खलिहान यानी कि खेत को
और बैलों को चांदी के 50 शकेल लेकर मोल ले लिया। अब यहां पे एक टाइम आया दाऊद की जिंदगी में कि उससे 25 को भी पढ़ लो इसके साथ। तब दाऊद ने वहां यहोवा की वेदी बनाकर होम बलि मेल बलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली, और वह महामारी, वह बीमारी इज़राइल से दूर हो गई। ये बात को ध्यान से सुनना, जिस चीज की वैल्यू आपकी नजर में नहीं है या कम है, परमेश्वर की नजर में भी उस चीज की वैल्यू नहीं है। जब दाऊद को अब भेंट चढ़ानी थी, ऑफरिंग चढ़ानी थी, तो एक बंदा आया, कहता मेरा खेत ले ले, जो कुछ मेरे पास से ले ले, तू ऑफरिंग चढ़ा। क्योंकि उस देश में बीमारी फैली हुई थी और उसका एक ही इलाज था कि परमेश्वर को खुश करना, परमेश्वर के सामने बलिदान करना, उन चीजों को चढ़ाना जो परमेश्वर पुराने नियम में कहता था कि बलिदान करो। अब हमारे पास एक ही बलिदान हो चुका है हमारे लिए, वो यीशु मसीह का बलिदान है। उसका लहू हमें सब चीजों से बचाता है। पर उस टाइम उन्हें बैलों बकरों की बलि देनी होती थी, और एक बंदा आया, कहता मैं तुझे सब कुछ देता हूं, जो करना इससे कर, पर यह देश का मसला हल होना चाहिए। पर दाऊद की आंखें खुली थी, उसने कहा मैं तुझसे फ्री में नहीं लूंगा। अगर मैं फ्री में लेके फ्री में चढ़ा दिया तो फिर मेरा क्या हुआ बीच में। जिस चीज की वैल्यू वो कहता है मेरी नजर में नहीं है, फ्री है मेरे सामने, परमेश्वर भी उसे ग्रहण नहीं करेगा, वो उसकी नजर में भी वैल्यू नहीं है। जब सब लोग परमेश्वर के भवन में आके अपनी ऑफरिंग्स को डाल रहे थे, तो एक बूढ़ी औरत आई, उसने 2 पैसे कह सकते हैं 2 पेनियां डाली। यीशु मसीह ने कहा इसने सबसे ज्यादा डाला है, पर वहां पे 100 का नोट डालने वाले भी लोग थे, 1000 वाले भी थे, 500 वाले भी थे, पर एक ने 2 पैसे डाले, या मान लो 2 रुपए डाले। प्रभु ने कहा इसने सबसे ज्यादा बोया है, क्योंकि बाकी की नजर में उस 100 रुपए की वैल्यू कुछ खास नहीं थी, क्योंकि वो लाखों कमाने वाले थे, और उस औरत के पास वही 2 रुपए थे और उसने वही डाल दिए। परमेश्वर ने कहा इसने जो कुछ था सब कुछ डाल दिया है, इसने बाकी 100, 500, 1000 बोने वालों से ज्यादा बोया है। मतलब जिस चीज की वैल्यू आपकी नजर में नहीं है कि चल इतने के दे देते हैं, दान ही देना, परमेश्वर भी उसे वैसा ही समझेगा। ऑफरिंग, टाइथ और परमेश्वर के सामने बलिदान वो है जो दिल को स्क्रैच करे, उसे भरने में टाइम लगे। जैसे मुझे बाद में गाड़ी लेने में टाइम लगा, 6 महीने लगे कि पैसे इकट्ठे किए, फिर से दोबारा गाड़ी ली, तब तक ऐसे काम चलाया, पर उसका रिजल्ट हम आज तक देखते हैं जो परमेश्वर देता है। आज तक हम देख रहे हैं कि परमेश्वर कैसे रास्तों को खोलता है, किसी चीज की उसने घटी नहीं होनी दी। क्योंकि जब आप बोने में वफादार हैं, परमेश्वर आपके साथ वफादार रहेगा। उसका वायदा है मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर को आपकी टिप्स नहीं चाहिए कि $5, $2। आप कुछ लोग बोल सकते हैं, मैं सबको नहीं बोलता कि बड़ा, पर अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप अच्छे फाइनेंस में हैं, अच्छी जॉब करते हैं, परमेश्वर ये चाहता है कि आप फाइनेंशियली और बढ़ें, और उस बढ़ने का तरीका ये है, प्रभु कहता है अपने टाइथ को, अपनी ऑफरिंग को बो, ताकि जब वो यूटिलाइज हो, जो इस्तेमाल हो मेरे राज्य के लिए, तो मैं तुम्हें बढ़ा सकूं जैसे मैंने इसहाक को बढ़ाया है। उसे टिप्स नहीं, उसे ओबीडियंस चाहिए। और ओबीडियंस क्या है कि टाइथ को देना, अपनी ऑफरिंग को देना। जब ये क्रिसमस का टाइम था, अब मैं आपको 2 टेस्टिमनी शेयर करता हूं, 2 मिनट में हम फिनिश करेंगे बस। जब मैंने एक सेकंड प्रॉपर्टी ली, इन्वेस्टमेंट घर लिया, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे अमाउंट दिया, इतना बोना है। मैं घर लेना चाहता था और हमें रास्ते नहीं खुल रहे थे। मैंने बो दिया, एक बड़ा बीज बो दिया, रास्ता खुल गया, 1 हफ्ते में घर ले लिया, बस सब कुछ हो गया। जैसे घर लिया, सेटलमेंट हुई, परमेश्वर के आत्मा ने एक अमाउंट दिया, इतना बीज तुझे बोना है। जब मैंने पहला बीज पूरा किया, परमेश्वर ने रास्तों को खोला। मैंने डिसोबीडियंट की, आपके सामने बोलता हूं, मैंने उतना नहीं बोया, मैंने उससे आधे से भी कम बोया। $1000 प्रभु ने बोला कि वो चर्च में, और मैं 500 से कम लेके आ गया। उसके बाद वो घर रेंट पे नहीं चढ़ा, $5000 का नुकसान हुआ। 2 महीने रेंट पे नहीं चढ़ा, $5000 पल्ले से भरना पड़ा, क्योंकि कंजूसी की परमेश्वर के सामने, वचन को पूरा नहीं किया जो प्रभु ने दिया था, जो डायरेक्टली दिया था। और अब जब ये क्रिसमस थी, परमेश्वर ने मुझे फिर वही अमाउंट दिया। उसने कहा क्रिसमस के दिन जब तू यहां पे खड़ा हो, तेरी जेब में $1000 होना चाहिए बोने के लिए। मैं लेके आया। जब जनवरी में मैंने जॉब स्टार्ट की, मेरे बॉस ने मेरी 10,000 सैलरी बढ़ा दी। जोर से तारीफ करो प्रभु, क्योंकि परमेश्वर आपके हार्ट को जानता है। मैंने आपको बोला कि जिस चीज की वैल्यू आपके सामने नहीं है पैसे की, परमेश्वर के सामने भी नहीं है। मैं चाहता तो $10 लेके आ सकता था, पर मैंने आपको दोनों सिनेरियो बता दिए।
इसहाक के पास ऑप्शन थे, वो कह सकता था परमेश्वर मेरे पास खाने के लिए नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है, मैं तू कहता ये भी बो दे, इसी देश में रह, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। पर उसने डिसीजन लिया हार्ड वाला, देखी जाएगी जो होगा। जब परमेश्वर साथ है तो ये अकाल में भी ये फल लेके आएगा। जब परमेश्वर साथ है, आपकी कम सैलरी में बोया हुआ भी आपको बढ़ा देगा और परमेश्वर आपको उस लेवल पे लेके जाएगा जहां पे आप अपनी तरीके से नहीं पहुंच सकते। मैं कभी इस लेवल तक नहीं पहुंच सकता था अपनी जॉब में, क्योंकि मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है जो जॉब में करता हूं। यहां तक नहीं पहुंच सकता था क्योंकि मेरे पास कोई भी बाइबल स्टडी नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। पर बोने और वफादारी के द्वारा परमेश्वर आज यहां तक लेके आया है। हालेलुया। तो आज मैं आपको लास्ट लाइन यही बोलना चाहता हूं, ग्रो इन गिविंग टू ग्रो इन योर लाइफ। अगर आप आत्मा में, आप लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, आपको गिविंग में बढ़ना होगा। व्हेन यू स्टॉप गिविंग, यू स्टॉप लिविंग। आप अपनी लिविंग को, अपनी लाइफ को लिमिटेड कर देते हैं जब आप गिविंग करना बंद कर दें। मैं नहीं जानता कितने लोग इसे पूरा करेंगे, पर आपकी मर्जी है। ऑनलाइन लोग भी बोलते हैं, मैंने आपकी भी ऑफरिंग्स को देखा है। प्रभु आपको ब्लेस करे, बहुत वंडरफुल आप काम कर रहे हैं। और आपको सबसे बड़ी इस चीज का कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि इसका एक भी सेंट मेरी जेब में नहीं जाता, उल्टा मेरी जेब से जाता है चर्च में पैसा। मैं वो पास्टर नहीं हूं जो चर्च से सैलरी लेता है और अपने खर्चों को पूरा करता है कि ठीक है मैं ले सकता हूं, बिब्लिकली ले सकता हूं, पर नहीं, परमेश्वर हमें फिर वो आशयों को हम नहीं देखेंगे। मैं कैसे गवाही देता कि मेरी ऐसी सैलरी बढ़ी अगर मैं काम ही ना करता, चर्च से पैसा लेता था। पर नहीं, जैसे प्रभु मुझे बढ़ा रहा है, वो पौलुस कहता है जैसे वो हमें बढ़ा रहा है, तुम भी बोने में पीछे ना रहो ताकि तुम भी बढ़ते जाओ। जैसे बाकी कामों में बढ़ रहे हो, तुम्हारी टाइथ, तुम्हारी ऑफरिंग को परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ बो, ताकि प्रभु तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए और तुम्हें उस लेवल पे लेके जाए जहां पे वो तुम्हें लेके जाना चाहता है। हालेलुया। जोर से तारीफ करो, हालेलुया। प्रभु ब्लेस करे आप सबको इस वचन के द्वारा। तो आइए आज हम प्रार्थना में जाएंगे और उससे पहले आप बोएंगे, और ताकि हम फायर प्रेयर में जा सकें, और इसी प्रेजेंस को आप बना के रखेंगे। फायर प्रेयर में जाने से पहले अपनी अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में लीजिए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद जो प्रभु ने मुझे वचन दिया आज डिक्लेरेशन के लिए, प्रार्थना के लिए, उस वचन को लेके हम प्रार्थना करेंगे। ऑफरिंग बॉक्स चेयर पे रख के विचारे रख लेते ताकि सब लोग उत्थे बोल सके, ज्यादा इधर ना आए। कैमरे दे पीछे रखो इन्हों, ज्यादा हलचल नहीं चाहिए। इधर कैमरे दे पीछे सेंटर च रखता हूं ताकि सब लोग अपनी अपनी जगह के, सब लोग अपनी ऑफरिंग अपने हत्थां दे विच लो और मैं तुहाडे लिए प्रार्थना करांगा। बोलो परमेश्वर ਉਹਦੇ ਲਈ प्रार्थना करो कि प्रभु मैं अपनी वफादारी का सबूत दिंदा होया तेरे पास आया। परमेश्वर मैं खाली हाथ नहीं आया, तेरे वचन ਨੂੰ पूरा करना है। जितने ऑनलाइन पाਉਂਦੇ अपने मन ਦੇ ਵਿੱਚ उस अमाउंट ਨੂੰ, उस ऑफरिंग ਨੂੰ सोचो और परमेश्वर दे के प्रार्थना करो उस बीज दे ਲਈ कि परमेश्वर मैं अपनी घटी, अपनी मजबूरियां ਨੂੰ नहीं देखता, मैं तेरे वचन ਨੂੰ देखदा हां और इस बीज ਨੂੰ तेरी प्रेजेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ आया। पिता फादर मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जितने लोगों ने आज का वचन सुना इनके मन खुले पिता परमेश्वर, कोई शैतान की शक्ति, अंधकार की ताकत इनके मनों को कंट्रोल ना करने पाए। ये बोने में बढ़े ताकि ये आत्मा में अपनी जिंदगी में ऊंचे लेवल्स को देखने पाए। मेरे परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इनका बोना व्यर्थ ना हो पिता परमेश्वर। जो ये बोए जैसे इसहाक ने अकाल में 100 गुना काटा मेरे पिता, इस कंट्री में इनके चारों ओर सिचुएशन कुछ भी हो प्रभु जी, पर जब ये बोए तो उसका बड़ा रिजल्ट अपनी लाइफ में देखें पिता। मैं प्रार्थना करता हूं इनका बोया, स्पेशल सीड बोया इस क्रूसेड के लिए, स्पेशल इवेंट के लिए जो तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो पिता परमेश्वर, तो ये लोग पिता आत्मा में उन्नति पाए, ये लोग शारीरिक तरक्की पाए पिता, फिजिकल स्ट्रेंथ पाए परमेश्वर। इनका बोना, इनकी भेंट इनके रास्तों को खोले, इनको चारों दिशाओं में बढ़ाए, इनके लिए नए मार्ग तैयार हो परमेश्वर पिता। इनके जो लोग आज बो रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, इनकी भेंट तेरे ग्रहण करने योग्य हो मेरे पिता परमेश्वर। जैसे दाऊद ने कहा मैं वो नहीं बोऊंगा जो मेरी नजर में कोई वैल्यू नहीं रखता, मैं वो बोऊंगा जो मेरे लिए वैल्यू रखता है। पिता आज इनका बोना इनके लिए वैल्यूएबल हो और तेरे लिए वैल्यूएबल हो पिता, और तेरे ग्रहण करने योग्य हो प्रभु। जब तू इनके बीजों को ग्रहण करे पिता परमेश्वर, तो इनकी जिंदगियां सेम ना रहे पिता परमेश्वर। मैं तेरा दास होने के नाते पूरे चर्च के लिए, ऑनलाइन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनकी ऑफरिंग्स आई हैं, स्पेशल सीड आए हैं पिता, अपने हाथ को बढ़ाता हूं पिता, ये हर हिस्से में उन्नति को पाए प्रभु जी।
या इनका फाइनेंस सेम ना रहे, इनकी जॉब सेम ना रहे पिता परमेश्वर, इनका हर हिस्सा बड़े मेरे प्रभु जी, इनकी जिंदगियां अलग लेवल पर पहुंचे मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं सब बोने वाले आप ब्लेस हो जाएं यीशु के नाम में, आपके